Hello students, this is class 6, chapter 3, Fiber to Fabrics. In first part of this chapter, we have read about the fibers that we obtain from the animals like sheep. We have talked about wool, how we obtained wool from the sheep and the process by which we make fabric from these wool fibers. So in this second part of this chapter, we will talk about the silk that also obtained from silkworm. How silk is obtained? We will talk about silk and jute and some synthetic fibers. So what is silk? Silk is a cocoon. जो सिल्क वॉर्म होता है उस जिसमें वो अपने आप को जब उसकी एक स्टेज होती है, जैसे जब कोई भी फीमेल सिल्क वॉर्म जो होता है, फीमेल सिल्क वॉर्म होता है, जब वो एग ले करता है तो एग ले के बाद उसका होता है, उसकी ना स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट पहले एग के बाद वो जब उसका लार्वा बनता है, फिर लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा के बाद वो एक अडल्ट मोथ बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में क्या होता है, जब वो प्यूपा वाली स्टेज पे होता है तब वो एक अपने इर्द गिर्द एक राउंड अपने एक फाइबर्स की लेयर बना लेता है। उस फाइबर की लेयर्स को कोकून बोलते हैं। वो अपने आप को उसके कोकून के अंदर रख देता है। ठीक है, उसी कोकून से हमें जो सिल्क फाइबर्स है वो मिलता है। सो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्कवॉर्म्स आर फेड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबेरी ट्रीज। जो सिल्कवॉर्म्स होते हैं वो कैसे अपना साइज जो है, जो अपनी बॉडी साइज को इंक्रीज करते हैं मलबेरी ट्रीज पे, क्योंकि जब ये इनका एग ले का समय होता है समर में, और ये हैच होते हैं, हैचिंग टाइम होता है इनका स्प्रिंग में। ठीक है, तो जब वो उनके मलबेरी ट्रीज के ना नए नए पत्ते आते हैं उनको, ठीक है, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर, उनको खा के जो अपना साइज को इंक्रीज करते हैं। सो ईच वॉर्म स्पिन्स ए कॉन्टिन्यूस थ्रेड अप टू ए 800 meter long make a cocoon. The cocoon is boiled in water to kill the silkworm and then unwound to get silk fibers. ठीक है, तो कोकून को बॉयल करके गर्म पानी से उसको आसानी से उसके जो रेशे हैं उनको अलग किया जा सकता है। सो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। जब हम सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। सिल्क इज ग्रेटली प्राइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स शाइनिंग अपीयरेंस। इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होती है, शाइनिंग होती है। ठीक है, इसीलिए इसका प्राइस भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सिल्क? सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना, पॉसिबली इन 5000 to 8000 years ago. From China, silk reached India, the Middle East, Europe, and Africa. This trade was so extensive that the major set of trade routes between Europe and Asia became known as the Silk Route. तो सबसे पहले चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई थी। चाइना ने सबसे पहले इसको तो छुपा के रखा था काफ़ी टाइम तक अपने देश में ही, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलने दिया। ठीक है, वैसे भी जो हमारे राजा महाराजा हैं, किंग्स होते हैं, जो मोनार्क्स वगैरह होते हैं, वो सिल्क के बने कपड़े पहनते थे। ये एक वेल्थी पर्सन का जो सिंबल होता था कि कोई रिच पर्सन है, उसको सिंबलाइज करता था सिल्क। ठीक है, सो क्योंकि ज़्यादा जो यूरोप और एशिया में जो ट्रेडिंग होती थी वो ट्रेडिंग होती थी सिल्क फाइबर्स की, तो इस ट्रेडिंग को सिल्क रूट भी कहा जाता था। सो रिसेंटली सिल्क हैज़ कम अंडर fire foam animal rights activities who maintain that the common practice of boiling silkworm alive in the cocoon is cruel. ठीक है, क्रूल क्यों है? क्योंकि हम क्या करते हैं, कोकून लेने के लिए वो सिल्क वॉर्म को हम उसको जिंदा ही उसको पानी में उबाल देते हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल एक्टिविस्ट हैं जो इसका प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसे ये सिल्क हमें मतलब कहाँ से मिला? ये हमें चाइना से मिला। अब तो इसको हर जगह ये हमें मिल जाता है। इसको हम केमिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं खुद भी। वैसे जो असली सिल्क है वो हमें सिल्क मोथ से ही मिलता है। नेक्स्ट है जूट।
जूट आपने देखे होंगे घरों में, जो हमारे बोरे वगैरह होते हैं ना, रस्सी सेबे से बने होते हैं, वो जूट फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। तो जूट इज ए लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स. It is produced from the stem of jute plant. Jute plant is one of the cheapest natural fibers. Some of its useful properties are its biodegradability, durability and strength. मतलब कि ये बायोडिग्रेडेबल होता है, लंबे समय तक चलता है और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ यूजफुल इन पैकेजिंग मटेरियल. Jute grows best in warm, humid climate with plenty of. So it grows best in alluvial soil receiving silt from annual floods. तो जैसे सुंदरबन डेल्टा है हमारे, ठीक है, इंडिया में, बांग्लादेश में, तो वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो द क्रॉप इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन 4 to 5 months. इसकी जो क्रॉप है वो 4-5 महीनों में रेडी हो जाती है। कल्टीवेशन, इसकी जो कल्टीवेशन है 85% इसकी जो कल्टीवेशन है वो सुंदरबन डेल्टा में, जो गंगा रीजन का गंगा रीजन में पड़ता है और वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे होती है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट, जूट की बात हो गई, सिल्क की बात हो गई, ठीक है। तो सिल्क के जूट क्या फ़ायदे क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये काम आता है। सो जूट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन. कॉटन के बाद ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेक क्लॉथ फॉर रैपिंग वेल्स ऑफ रॉ कॉटन and to make sacks and coarse cloth. The fiber also woven into curtains, chair covering, carpets, resin cloths and backing of linoleum. नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर. जितनी भी अभी तक हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट दी fibers that are naturally obtained from plants and animals. Now synthetic fibers like nylon and polyesters, ये synthetic fibers हैं. They are man-made and they are actually plastics and made from chemicals. ठीक है. So these are obtained mostly from petroleum. So the plastic is first heated to melt it. It is then forged through a device called spinnert, which contain fine holes. Then long threads emerge from holes are allowed to cool and solidify. तो ऐसे हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, ठीक है. So clothes made from synthetic fibers are stronger and do not wrinkle easily. They also dry easily, but they have less air space in them than natural fibers and do not breathe so well. They also cannot absorb sweat. These properties make them unsuitable for hot and humid weather. They are often mixed with natural fibers such as cotton or wool to make cloth which has strength and can also breathe and absorb sweat. So students, in this chapter we have studied about the fibers that are natural fibers. Some are natural fibers that we obtain from plants and animals, and some are synthetic fibers that are made chemically. ठीक है. तो अभी इन्हीं फाइबर्स को यूज करके हम फैब्रिक बनाते हैं, तो वो भी सारा हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. नाउ कुछ असाइनमेंट आपको मिलेगी, वो आपने इसको वो करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, ठीक है. सिर्फ असाइनमेंट सेंड करनी है, आपने नोट्स सेंड नहीं करने. सेकंड पार्ट कि आपने ये चैप्टर अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से थोरोली इस चैप्टर को रीड करना है और उसके जो पीछे एक्सरसाइज दी हुई है वो सारी की सारी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पे खुद करनी है, खुद उनके आंसर लिखने हैं आपने. सो दिस चैप्टर इज डन.